हेलो बच्चा पार्टी। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में। अगर मेरे बाकी के वीडियो आपने नहीं देखे हैं 10th सीरीज के तो चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहां पे आपको सारे वीडियो इजी अवेलेबल हो जाएंगे। तो पास्ट कंटिन्यूअस होता क्या है? यदि कोई काम पास्ट में कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, पास्ट में कंटिन्यू हो रहा है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब वाज एंड वर, इसकी मेन वर्ब तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब क्या है? एक्शन। वर्ब क्या है? एक्शन। रोना, सोना, गाना, पीना, ये आपका क्या है? वर्ब है। तो आपकी इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए बोर्ड पे बाकी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को समझते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो अफर्मेटिव क्या होता है? अफर्मेटिव मतलब सिंपल सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इसमें पास्ट कंटीन्यूअस में आती है हेल्पिंग वर्ब, जो आती है हेल्पिंग वर्ब को लिखूंगा मैं HV, ठीक है, शॉर्टकट में। तो जो हेल्पिंग वर्ब आती है वॉज और वर। देखिए बच्चों, वॉज आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? वॉज एंड वर। सिंगुलर प्लूरल आपको पता ही है, अगर कोई चीज एक है तो सिंगुलर है, अगर कोई चीज एक से ज्यादा है तो प्लूरल है। चलिए, तो अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब आती है वॉज वर्ब। और जब मेन वर्ब की बात करते हैं, मेन वर्ब, तो मेन वर्ब इसमें आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मतलब आईएनजी फॉर्म। ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, जो सारे सेंटेंस में आता है, इसमें भी वही आएगा सब्जेक्ट। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर, वॉज या वर। इसके बाद आएगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और सबसे लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। सब्जेक्ट, वॉज, वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। बनेगा कैसे? तो देखिए साथियों, सब्जेक्ट हम लेंगे, जैसे हमने सब्जेक्ट लिया, कोई सब्जेक्ट, मोहित ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? मोहित। तो मोहित हमने एक सब्जेक्ट लिया, बना के दिखा देते हैं। इसको कैसे बनाएंगे? यहां पर मोहित वॉज ईटिंग, मोहित वॉज ईटिंग। अब क्या ईट कर रहा है? तो ये आपको ऑब्जेक्ट में लिखना है, तो जैसे मैंने यहां लिख दिया पिज्जा। तो मोहित वॉज ईटिंग पिज्जा, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। देखिए, सब्जेक्ट मैंने क्या यूज किया? मोहित, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब मोहित के साथ आएगी वॉज, वर्ब में लगा है आईएनजी, और पिज्जा आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब ये कंडीशन हो वॉज के साथ वर्ब में आईएनजी, तो उसको आप हमेशा पहचानिएगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की तरह, ठीक है। अगर इसके प्लूरल की बात करते हैं तो प्लूरल में हम लोग ले लेते हैं जैसे वी, ठीक है। वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वी के साथ क्या आएगा बच्चों? वी के साथ आएगा वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आएगा वर्ब। तो वी वर्ब, वी वर्ब, और वर्ब के बाद कोई भी एक हम वर्ब ले लेते हैं। जैसे यहां पे हमने एक वर्ब लिया प्ले, तो प्ले में लगाना पड़ेगा आपको आईएनजी, वी वर प्लेइंग। अब इसको कुछ भी खिला दीजिए, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, जो भी, तो मैं यहां लिख देता हूं फुटबॉल। तो वी वर प्लेइंग फुटबॉल। तो देखिए, इस वाले में सब्जेक्ट सिंगुलर था तो वॉज आया, इस वाले में सब्जेक्ट प्लूरल था तो वर आया, बाकी सब कुछ वैसे ही है। तो आपको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव क्लियर हो गया होगा, है ना। एक्सरसाइज आपकी बुक्स में दे रखी है, उसको बार बार सॉल्व करिए। चलिए अब आगे देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस की बात हम लोग करते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस में नेगेटिव सेंटेंस की बात करें। नेगेटिव, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वॉज वर्ब, वॉज एंड वर्ब, और फिर आपको लगाना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आपको लगाना पड़ेगा नॉट। क्या लगाना पड़ेगा? नॉट। फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और सबसे लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। सबसे लास्ट में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें सेंटेंस हम जैसे एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? जैसे वही वाला लेते हैं, मोहित वॉज ईटिंग पिज्जा। तो मोहित वॉज, यहां तक तो पता है। मोहित क्या सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या आएगा? वॉज। अब वॉज वर्क, अगर नेगेटिव सेंटेंस हम बना रहे हैं तो वॉज वर्क के जस्ट बाद आएगा नॉट। तो मोहित
वॉज नॉट। वर्ब लगाएंगे, खाने का काम कर रहा, ईट में आईएनजी, तो मोहित वॉज नॉट ईटिंग पिज्जा। बच्चों का सबसे फेवरेट आज के डेट में पिज्जा। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं, अगर इसके हम प्लूरल सेंटेंस की बात करते हैं तो वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वी के साथ आएगा वर, तो वी वर। अब क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस बना रहे तो हमें लेना पड़ेगा नॉट, तो वी वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। ये बात भी आपको क्लियर हो गई। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या आया, कुछ नहीं करना, अफर्मेटिव जैसा ही है, बस थोड़ा सा काम क्या कर देना इसमें, थोड़ा सा आपको कि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आएगा नॉट। अब इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, चलिए उसको भी अच्छे से देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव बच्चों क्या होता है, दो तरह के होते हैं, एक में WH फैमिली आता है, एक में यस नो वाले क्वेश्चन आते हैं, ये जो मैंने आपको बार अपने। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले जैसे इंट्रोगेटिव बनता है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आती है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, तो वॉज वर्ब आ जाएगा सब्जेक्ट के पहले। ठीक है, इसके बाद वर्ब में आएगी वॉज वर्ब सब्जेक्ट वर्ब प्लस आईएनजी, और इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के बाद आएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो देखिए क्या नया आया, तो ये जो वॉज वर्ब था ये सब्जेक्ट के आगे आ गया। ठीक है, टाइप 1 में तो वही लेते हैं सेंटेंस, फिर से उसी सेंटेंस समझने की कोशिश करते हैं। तो वो सेंटेंस था मोहित वॉज ईटिंग पिज्जा। ठीक, तो इसमें देखिए जो वॉज है इसको मोहित के आगे फेंकना है, तो क्या बनेगा, वॉज मोहित ईटिंग पिज्जा, और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब इसमें देखिए दूसरी कंडीशन हम लोग देखते हैं, जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है, तो जैसे वी वर प्लेइंग फुटबॉल, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने बनाया है, और इसमें जो ये वर है इसको इंट्रोगेटिव बनाने के पहले सब्जेक्ट के आगे फेंकना पड़ेगा, तो बनेगा वर, यहां लिख देता हूं, वर वी प्लेइंग फुटबॉल। देखिए मैंने ऊपर इसलिए लिखा है कि नीचे वीडियो कट रहा था। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, वर वी के पहले आया, वर वी के पहले आया, और फुटबॉल के बाद आएगा क्वेश्चन मार्क, फुटबॉल के बाद क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। तो आज के टेंस में मैंने आपको पास्ट कंटीन्यूअस का पूरा स्ट्रक्चर बताया। इसमें एडवांस लेवल कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, इसलिए मैं आपको उसके बारे में कुछ ज्यादा बताऊंगा नहीं। तो अगर वीडियो समझ में आ रहा है, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।